दोस्तों आप सभी का गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाते हुए साल में भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आखिरकार आउट हो ही गया। यानी सबसे बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो गया है। पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं। पूरी जानकारी विद डिटेल आपको बताने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इसके साथ में आप हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर हम आपको ऑलमोस्ट 1500 मॉक टेस्ट फ्री में दे रहे हैं, जिसमें ई बुक्स आपको फ्री में मिल रही हैं और इसके साथ में आपको यानी टॉपिक वाइज स्टडी नोट्स भी फ्री में मिल रहे हैं। तो आप देरी ना करें, प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा गिल्ज मेंटोर और फटाफट से इसको इंस्टॉल करिएगा, ताकि आप लोग अपने घर बैठ के अच्छे लेवल की तैयारी कर सकें। तो चलते हैं, देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्या जानकारी है। दोस्तों एसएससी ने फाइनली सभी बच्चों के लिए जाते हुए साल में भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। यानी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अब आपने क्या करना है, अपना फॉर्म भरना है। यानी फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट होगी वह डेट होगी आपकी 29/12 से। आज से अपना फॉर्म भर के आप, यानी लास्ट डेट जो है आपको दे दी गई यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 31 जनवरी 2021 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसी इसी के बीच में यानी आपको 2 फरवरी के बीच तक आप अपनी फीस भर सकते हैं। इसके बाद में आपको दिया गया है कि ऑफलाइन चलान है वो बच्चे यानी 4 फरवरी तक भर सकते हैं। और इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपका होगा मई मंथ के अंदर होगा, यानी 29/5/2021 को आपका टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में टीयर 2 है और डिस्क्रिप्टिव जो टाइप पेपर होगा, तो सो दैट वो आपको आगे जानकारी मैं देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो कि असिस्टेंट ऑडिटर जो ऑडिट ऑफिसर है उसके लिए 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद में आते हैं हम लोग 2.2 पैरा के अंदर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और याद रखें सभी में ग्रेजुएशन की होनी जरूरी है, चाहे आपने रेगुलर की है चाहे आपने प्राइवेट की है, उसका मैटर नहीं करता। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उसके लिए 30 साल से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर है, जिसमें 20 से 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है AFX जो हेडक्वार्टर है उसके है, लगभग 20 से 30 के दरमियान है। असिस्टेंट यानी बात करते हैं डिपार्टमेंट जितने ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं मिनिस्ट्री, उनके बीच में 18 से 30 के बीच में है। असिस्टेंट होंगे जो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में 20 से लेकर 30 साल के बीच में एज होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिनिस्ट्री के बीच में होते हैं, वहां पर आपको बताना चाहूंगा 30 साल से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात आती इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यानी इनकम टैक्स के अंदर बात करते हैं इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है CBDT के बीच में, तो 30 साल से ज़्यादा नहीं है। सेंट्रल एक्साइज के बीच में 30 साल से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद की बात करते हैं तो 30 साल से ज़्यादा ही आपकी ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर उनके बीच में भी 30 साल होनी चाहिए, राइट है। तो अप टू 30 साल से ज़्यादा, यानी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, अपर एज। और इसके बाद में SC ST के कैंडिडेट्स हैं वो लोग 35 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फिलहाल का चेंजेस है इसमें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आगे कुछ और भी पोस्टें आती हैं लगभग CGL में। हर साल CGL में कम से कम भी 30 टाइप की पोस्टें होती हैं, जहां पर जानकारी आती है कि दूसरे आप देखोगे 23rd नंबर, यानी जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं उनकी एज अप टू 32 है। अगर आप इसमें 5 साल ऐड करोगे तो आपकी 37 तक हो जाती है। 37 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बीच में कुछ एज वो हैं जैसे कि ऑडिटर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, वहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ऑफिसर अंडर द जो कैग के आते हैं वो हैं। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा जिसका सपना है ऑफिसर बनना, जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिनका 2019 में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, मैदान में हर बंदा लड़ता है, याद रखें कि बादशाह हमेशा पहली फाइट जीतने वाला नहीं होता, जो हार कर जीतता है उसी को सिकंदर कहते हैं। तो आप इस उम्मीद के साथ में अपनी तैयारी यानी नए साल से शुरू करना शुरू कर दें।
वैकेंसीज की बात करते हैं तो इनमें टोटल जो जानकारी दे रखी है वो दे रखी है 6506 पोस्टें, ठीक है। बी और गैजेटेड की 250 पोस्टें हैं, नॉन गैजेटेड 3513 पोस्टें हैं और ग्रुप सी की तो ऑलमोस्ट इसमें 2743 पोस्टें हैं, ठीक है। रिजर्वेशन की जो बात है एज पर डिपार्टमेंट वो बिल्कुल सेम रखा गया है, कोई चेंजेस उसमें नहीं है। एज की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट की एज है जो इसमें सीरियल नंबर 1 है 18 से 27 हैं, 20 से 27 हैं, 20 से 30 हैं, अपर एज 32 साल तक यहाँ पर दे रखा है। और SC ST कैंडिडेट्स हैं वो 5 साल तक का बेनिफिट उठा सकते हैं, OBC 3 साल तक का है, PWD अंडर रिजर्व वो 10 साल है, PWD OBC के 13 साल तक हैं, PWD SC ST 15 साल तक है और एक्स सर्विसमैन जो है कैंडिडेट ESM उनकी 3 साल तक बेनिफिट उनको मिल सकता है। अब बात करते हैं कि जो कि इसमें की परमिशनेबल जो रिलैक्सेशन होता है ग्रुप सी के अंदर, वो आप देख सकते हैं जो सेंट्रल ऑलमोस्ट जो इस वक्त एम्प्लॉय होते हैं जिनका 3 साल का ड्यूरेशन निकल चुका है उनके लिए कुछ अलग से हिदायतें होती हैं, यहाँ पर जानकारी आपको मिल रही है सारी की सारी। इसके बाद में मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर हम आपको लेके चलते हैं कुछ यानी जानकारी मिलेगी आपको। पेपर के बारे में ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि आपका पेपर इस तरह से होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यानी पैरा नंबर यानी पेज नंबर 12 पर आप देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होगी 1 तारीख तक रखी गई, नए साल के फर्स्ट तक। अगर मान लो किसी कोविड की वजह से आपकी डिग्री पूरी नहीं थी या स्टिल आपका था तो आपको यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया गया है। बेनिफिट ऑफ डाउट कब का दे दिया गया है? वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया आपको याद रखें कि 1 जनवरी 2021 तक दे दी गई है, ठीक है। और इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो ये आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा फॉर्म भरने से पहले सभी जानकारी रीड करना बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छे से जानकारी पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि SSC में हमेशा क्या होता है कि जो आपकी फ़ीस होती है ना वो सिर्फ 100 रुपये ही होती है, ठीक है। 100 रुपये ही फीस होती है, 100 रुपये की फ़ीस से ज़्यादा आप फीस पे नहीं करोगे, यहाँ पर नहीं होता। SC ST कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल भी फ्री होता है। SC ST वीमेन कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट्स होते हैं सबके लिए फ्री होता है। आप अपनी फ़ीस जो होगी वो किसी भी तरह से भर सकते हैं, ऑनलाइन भीम, UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, रूपी, ठीक है। और इनके जरिए आप भर सकते हो। इवन कि आप SBI का ऑफलाइन चालान से भी पेमेंट भर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो हमेशा SSC के जोन होते हैं। सेंट्रल जोन अलग है, ठीक है। ER यानी जो ईस्टर्न रीजन है वो अलग है, ठीक है। कर्नाटका रीजन है वो अलग है, मध्य प्रदेश रीजन अलग है। तो खास तौर पे याद रखिएगा कि हमारे निरब जो चंडीगढ़ है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये इधर जम्मू के स्टूडेंट्स हैं तो उनका सेंटर हमेशा वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब भी फॉर्म भरेंगे याद रखिएगा चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, लेह है, फिर उसके बाद में सांबा है, श्रीनगर है, जलंधर है, लुधियाना, पटियाला और इसमें दे रखा है अमृतसर, ये आपके सेंटर रहने वाले हैं NWR के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो पॉइंट दिया है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को अगर आप पॉइंट आउट करोगे तो मैं आपको इसमें क्लियरली मेंशन एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। ये सबसे पहले है आपके पास कंप्यूटर बेस्ड यानी Tier 1 होगा आपका, फिर आपका Tier 2 होगा, फिर इसमें Tier 3 पेन और पेपर मोड में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका। नंबर 4 पे वो होता है कि जिसे हम क्या कहते हैं कि डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है, वो आप फॉर्म यहाँ पर भरेंगे तो उसके बाद में ये चीज़ें आपको इस तरह के आगे पेपर्स आपको फेस करने को जरूर मिलेंगे। इसके बाद में बात करते हैं तो पेपर का पैटर्न जरा चेक कर लेते हैं। पेपर के पैटर्न में कुछ चेंजेस किया है SSC ने। पेपर के पैटर्न की अगर बात करते हैं तो वही है कि GS आपका क्या होगा, जनरल रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। जो GA है आपका वो रहने वाला है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स हैं। क्वांटिटी मैथमेटिक्स आपका होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स हैं। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स हैं। 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं तो जो आप सेकंड पेपर Tier 2 फेस करेंगे, Tier 2 में ख्याल रखिएगा कि आपके पास जो मैथ्स होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसमें 2 घंटे फॉर ईच पेपर आपको दिया जाता है। इंग्लिश की बात करते हैं 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो तीसरा पेपर उनका होता है जो स्टैटिस्टिक्स के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स होते हैं जिन BCom बेस पे फॉर्म भरेंगे। नंबर 4 की बात करते हैं तो जनरल स्टडी जो फाइनेंस इकोनॉमिक्स के संबंधित फॉर्म भरेंगे उनका ये अलग पेपर है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स होते हैं। अदरवाइज जो डायरेक्ट यानी वे में जाना चाहते हैं उनको ये मैथ्स और इंग्लिश क्वालिफाई करना ही पड़ेगा।
ठीक है। इसके साथ की बात करते हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपको ऊपर दिए गए पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। और नंबर थर्ड पे है आपको एक पैसेज लेटर कुछ भी आ सकता है, वो जैसे या पेन और पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश में आप जहाँ मर्जी फॉर्म भरेंगे और जैसा मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें कि इसमें 100 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे, 1 घंटे का ड्यूरेशन रहने वाला है आपका। ठीक है, और फोर्थ जो है वो आपका कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट सीबीटी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, वो उनके लिए है। इसमें 2 तरीके की पोस्टें होती हैं, इंटरव्यू और नॉन इंटरव्यू होती हैं, वो आपको फर्दर आगे जानकारी दे दी जाएगी। रीजनिंग आप सिलेबस देख सकते हो, इसके बाद में आप जीए का सिलेबस देख सकते हो, मैथ्स का सिलेबस देख सकते हो, इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हो। और ये आपको दे रखा है कि पेपर 1 के अंदर, जो कि पेपर 1 के क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में क्या कुछ आने वाला है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे दी गई है। तो गाइज बिल्कुल भी देरी ना करें, जो भी चाहवान कैंडिडेट हैं प्लीज आगे जरूर शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी जानी चाहिए। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, मैं आपका इसके लिए शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।